विद्यार्थी मित्रों, आपने कई सारे दर्शनीय पर्यटन स्थलों की यात्रा की होगी। आज मैं आपको ऐसे पर्यटन स्थल की यात्रा करने ले जा रही हूँ जिसे पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। मित्रों, आप जान गए होंगे मैं किस स्थल के बारे में आपको बता रही हूँ। भारत के जम्मू और कश्मीर में स्थित हिल स्टेशन गुलमर्ग की बात मैं कर रही हूँ, जो कि आज का हमारा मुख्य विषय वस्तु है। तो आइए मित्रों, आज हम हिंदी विषय में इकाई 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात के बारे में सीखेंगे। इकाई 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। इस पाठ के लेखक है मोहन राकेश। साहित्य प्रकार है यात्रा वर्णन यानी यात्रा वृत्त। मित्रों, पाठ शुरू करने से पहले हम इस पाठ के लेखक मोहन राकेश के बारे में जानते हैं। मोहन राकेश का जन्म जालंधर पंजाब में सन 1925 ईस्वी सन में हुआ था। इनके पिता व्यवसाय से वकील थे, परंतु उनकी साहित्य में बहुत रुचि थी। अतः राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। इन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एमए तक शिक्षा प्राप्त की और तत्पश्चात डीएवी कॉलेज जालंधर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अध्यापन कार्य किया। कुछ समय तक इन्होंने सारिका कहानी पत्रिका का सफल संपादन किया और बाद में स्वतंत्र लेखन करते रहे। कहानी लेखन के साथ साथ इन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और आदमी आदि कहानी संग्रह तथा अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल प्रसिद्ध उपन्यास है। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस इनके प्रसिद्ध नाटक है। मोहन राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार तथा नाटककार है। उनका निधन सन 1972 ईस्वी सन को हुआ। गुलमर्ग कश्मीर का एक सुंदर प्राकृतिक स्थान है। प्रस्तुत लेख में बड़ी आत्मीयता से लेखक ने वहाँ की प्राकृतिक शोभा और वहाँ के अपने अनुभवों के बारे में बताया है। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात परिवेश से लिया गया है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूत विवरण प्रस्तुत किया है। गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में समाया सा लगता है। गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य इनसे भुलाया ही नहीं जाता। तो आइए मित्रों, अब हम पाठ शुरू करते हैं। कुछ जगहें होती है जिन्हें आँख एक बार देखती है तो चौंक उठती है, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट और बस। तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया था। विद्यार्थी मित्रों, पहली बार लेखक जब गुलमर्ग गए तो वहाँ पर उन्हें कुछ भी आकर्षक नहीं लगा था। बस उनको लगा कि यहाँ है क्या, सिर्फ एक खुला सपाट मैदान और उन पर देवदार वृक्षों के घने झुरमुट यानी पेड़ पौधों का समूह। मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया। उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। कांपती तितलियाँ उठते बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह। दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है, उसे अपने में समाया सा लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है अपने से ही बिछुड़ने का
अपने उस रूप में जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रह जाता है। विद्यार्थी मित्रों, पहली मुलाकात में लेखक को गुलमर्ग में कुछ भी आकर्षक नहीं लगा था, लेकिन दूसरी बार जब वे गुलमर्ग गए, वहाँ महीनों रहे, तब गुलमर्ग के साथ लेखक की आत्मीयता हो गई। आत्मीयता यानी अपनापन हो गया। उसे लगने लगा जैसे वहाँ के सपाट मैदान का वे एक हिस्सा है। वहाँ के प्राकृतिक दृश्य उसे अपने में समाये हुए प्रतीत हुए। लेखक कहते हैं कि गुलमर्ग के रहने के बाद जब व्यक्ति वहाँ से विदा लेता है तो उसे अपने आप से बिछुड़ने जैसा अनुभव होता है। विद्यार्थी मित्रों, आपके सामने जम्मू और कश्मीर में गुलमर्ग का स्थान प्रस्तुत तस्वीर में बताया गया है। गुलमर्ग भारत के जम्मू और कश्मीर में स्थित एक हिल स्टेशन है। इसका मूल नाम गौरीमर्ग हुआ करता था, जिसे 16वीं शताब्दी में यूसुफ शाह चक ने बदल कर गुलमर्ग कर दिया। इसकी सुंदरता के कारण इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। यह देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। फूलों के प्रदेश के नाम से मशहूर यह स्थान बारामूला जिले में स्थित है। यहाँ के हरे भरे ढलान सैलानियों को अपनी ओर खींचते हैं। समुद्र तल से 2730 मीटर की ऊंचाई पर बसे गुलमर्ग में सर्दी के मौसम के दौरान यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। आइए मित्रों, अब हम गुलमर्ग की प्राकृतिक शोभा के बारे में जानते हैं। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं। हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं। वातावरण में नई नई कोपलें फूट आती है। कोपलें यानी नई पत्ती। हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है। बादलों के पोर्टिको के नीचे, पोर्टिको यानी बरामदा, बादलों के पोर्टिको के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियाँ घोड़े दौड़ाती नजर आती है। सैलानियाँ यानी घूमने के लिए आए हुए जो लोग हैं उसे सैलानियाँ कहा जाता है। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तहाँ छिटके हैं। सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती है। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। कुहासा यानी कोहरा। मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है। चारों तरफ धुंध ही धुंध है। धुंध यानी धुम्मस ही धुम्मस है और बेबस होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें। बेबस यानी लाचार, विवश। पगडंडी यानी लोगों के लगातार चलने से अपने आप जो रास्ता बन जाता है उसे पगडंडी कहते हैं। जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेंगी, ऐसे ही कोमल, विस्तृत और निडाल। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमने गुलमर्ग की शोभा के बारे में देखा। गुलमर्ग में हरियाली की भरमार है। नीचे हरी घास है। लाल लाल छतों के ऊपर भी हरियाली है और ऊंचे ऊंचे वृक्षों के कारण आकाश भी हरा लगता है। लोग हरी भरी घास पर बैठने का आनंद लेते हैं। हर क्षण लोगों को यहाँ एक नया अनुभव होता है और एक नए रोमांच की सृष्टि होती है। शाम होते ही गुलमर्ग में बर्फबारी शुरू हो जाती है। घास पर बैठे हुए तरह तरह के वस्त्र पहने लोग उठकर जाने लगते हैं। हरियाली कुहासे में ढकने लगती है। आइए अब हम आगे चलते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब हम गुलमर्ग में रात की खामोशी के बाद दिन में सूर्योदय होने पर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप यानी टापू इधर उधर भटकते फिरेंगे। भेड़ों और बकरियों के रेवड़ यानी समूह पगडंडियों पर टंक जाएंगे। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा।
रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी थी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है, वाचाल यानी मुखरा हो जाती है, बातूनी हो जाती है। अब लेखक ने गुलमर्ग में जो रात काटी थी, यानी गुलमर्ग की एक रात का जो उनका अनुभव था, वह अनुभव के बारे में लेखक हमें बता रहे हैं। गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। दूर, बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था, प्रतीक्षा यानी इंतज़ार कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुँचे और मुझे अपने में लपेट ले। बरसती घटा में गिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। घटा ऊपर से गिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि आ आ आ, मैं तुझसे कमज़ोर नहीं हूँ। मित्रों, पेज नंबर 32 पर ध्यान दीजिए। हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था। बार बार जोर की गरज होती थी जिससे धरती और आकाश की शिराएं कांप जाती थी। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कहती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज़ को नंगा कर जाता था। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदें मेरे ऊपर बरसेगी। बिजलियों का यह कहर यानी अत्याचार मेरे ऊपर टूटेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं। मगर अचानक हवा रुक गई। बढ़ता हुआ तूफान जहाँ का तहाँ ठिठक गया यानी रुक गया और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह, पर यानी पंख कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा, यानी कि पक्षी की पंख टूट जाने पर वह मर जाता है। दम तोड़ना यानी मर जाना। बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। तूफान का जोम उतर गया, जोम यानी जोर, और उसके साथ ही मेरा भी। मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने लेखक के एक रात का अविस्मरणीय अनुभव के बारे में देखा। एक रात लेखक अपने होटल के खिड़की में खड़े थे। दूर सामने से एक बरसती घटा उसकी ओर बढ़ती आ रही थी। लेखक चाहते थे कि वह घटा उस तक पहुंचकर उसे अपने में लपेट ले। हवा तूफानी थी और बादलों की गर्जना के साथ बिजली भी चमक रही थी। लेखक बरसाती घटा का आनंद लेना चाहते थे, लेकिन तूफान रुक जाता है और लेखक की इच्छा पूरी नहीं होती है। अब आगे। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में दो एक बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। तभी तो मुद्दत तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहाँ ले जाता है। वरना वहाँ है क्या? एक खुला सपाट मैदान जहाँ ज़्यादा गोल्फ खेली जा सकती है। व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाना चाहता है? क्या गोल्फ खेलने के लिए ही? मित्रों, यहाँ लेखक कहते हैं कि गुलमर्ग का कोई न कोई आकर्षण लोगों को यहाँ खींच लाता है। लोग केवल गोल्फ खेलने के लिए ही वहाँ नहीं जाते। विद्यार्थी मित्रों, लेखक के इस यात्रा वर्णन के साथ आप में से कई छात्रों ने गुलमर्ग की यात्रा की होगी और आपका मन भी गुलमर्ग जा चुका होगा। आइए, आपके मानस पट पर गुलमर्ग के सारे दृश्य एक के बाद एक आते रहे होंगे। आइए अब हम गुलमर्ग की यात्रा से वापस आते हैं और शब्दार्थ और स्वाध्याय की चर्चा करते हैं। पेज नंबर 32 पर ध्यान दीजिए। शब्दार्थ। गुलमर्ग यानी कश्मीर का एक सुंदर प्राकृतिक रमणीय स्थान। तिगलिया यानी तिराहा, जहाँ तीन रास्ते मिलते हो। रोमांचकी यानी आनंद देने वाली, हर्षित करने वाली। पोर्टिको यानी बरामदा, ड्योढ़ी।
रेवड़ यानी झुंड अथवा समूह, कहर यानी अत्याचार, दम तोड़ना यानी मर जाना। स्वाध्याय प्रश्न 1, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण कैसा है? उत्तर, गुलमर्ग ऊंचाई पर पहाड़ियों से घिरा हुआ ठंडा स्थान है। दूसरा प्रश्न, लेखक ने गुलमर्ग के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का क्या कारण बताया है? उत्तर, लेखक ने गुलमर्ग के अपार आकर्षण को उसके साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ाने का कारण बताया है। तीसरा प्रश्न, खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर किस बात की प्रतीक्षा करने लगते हैं? उत्तर, खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर इस बात की प्रतीक्षा करने लगा कि वह उस तक पहुँचे और उसे अपने आप में लपेट ले। चौथा प्रश्न, तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को कैसा अनुभव हुआ? उत्तर, तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसका दम घुटने लगा हो। पांचवा प्रश्न, लेखक को किस बात का अफसोस हुआ? उत्तर, लेखक को इस बात का अफसोस हुआ कि वह बरसाती घटा उसके बराबर नहीं हो सकी। छठा प्रश्न, लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए क्या उपमा दी है? उत्तर, लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए पतली पतली नरम बाहों की उपमा दी है। प्रश्न 2, दो वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, गुलमर्ग से विदा होते समय सैलानियों को कैसा एहसास होता है? उत्तर, गुलमर्ग में रहते हुए सैलानियों को उससे गहरी आत्मीयता हो जाती है, इसीलिए वहाँ से विदा लेते समय उन्हें अपने आप से बिछुड़ने का अनुभव होता है। दूसरा प्रश्न, लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल क्यों कहा? उत्तर, गुलमर्ग में रात आते ही सब कुछ खामोश हो जाता है। दिन में सैलानियों के कारण बहुत चहल पहल रहती है, इसलिए लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल कहा। तीसरा प्रश्न, सैलानी कब और क्यों सिहर जाते हैं? उत्तर, बर्फबारी होने पर ठंडक के कारण सैलानी सिहर जाते हैं। चौथा प्रश्न, लेखक की प्रतीक्षा असफल क्यों हुई? उत्तर, लेखक तूफानी हवा के साथ आ रही बरसाती घटा से गिर जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन तूफान रुक जाने से घटा उस तक नहीं पहुंची और उनकी प्रतीक्षा असफल हुई। प्रश्न 3, 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, ये पाठ आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये तीनों प्रश्नों के उत्तर पूरी तरह से समझ में आ जाएंगे। अब पेज नंबर 33 पर ध्यान दीजिए। मित्रों, पेज नंबर 33, प्रश्न 5, हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है, यह दृश्य किस समय का है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अ प्रातःकाल, ब दोपहर, क सायंकाल, ड अर्धरात्रि। उत्तर है क सायंकाल, यानी कि संध्या काल का यह दृश्य है। प्रश्न 6, उचित उपसर्ग जोड़कर उनके विरुद्धार्थी शब्द बनाइए। साधारण, असाधारण, मान, अपमान, उदार, अनुदार, रंग, बेरंग, स्मृति, विस्मृति। उचित प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्द बनाइए। सुरमा यानी सुरमई, बरसात यानी बरसाती, तूफान, तूफानी, चमक, चमकीला, विस्फोट यानी विस्फोटक। उचित प्रत्यय जोड़कर संज्ञा बनाइए। लाल यानी लालिमा, खामोश यानी खामोशी, कमजोर, कमजोरी, आकर्षक यानी आकर्षण। विद्यार्थी मित्रों, आप हिंदी भाषा को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। गवर्नमेंट जॉब में हिंदी भाषा को बहुत प्राधान्य दिया जाता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप तुम्हारे जो 4 मेन सब्जेक्ट है, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और एसएस, उनको जितना भी महत्व देते हैं उतना ही महत्व हिंदी सब्जेक्ट को दीजिए, क्योंकि आगे जाके ये गवर्नमेंट जॉब में आपको बहुत उपयोगी साबित होगा। तो आशा करती हूँ कि यह पाठ आप
पूरी तरह से समझे होंगे और मेरी बात को पूरी तरह से ध्यान में रखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।